A good coach can make player see what they can be rather than what they are. अगर कुछ गलती हो तो आपको प्यार से समझाएंगे, ना ज़्यादा गुस्सा, ना ज़्यादा ये। कि सुजात सर एक बहुत ही अच्छे टीचर है, एक बहुत ही अच्छे कोच है। उनमें जो अच्छी चीज़ है वो कभी रूडली किसी बच्चे से बात नहीं करते, हर एक को प्यार से सिखाते हैं। सुजात सर जो है वो दिल से सिखाते हैं। नाक पे और स्टोमक पे। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड खैर मकदम है आप सबका टू द डिजिटल हैंडल्स ऑफ रेडियो चैनल 90.4 FM। दोस्तों मैं हूं ज़्यूस और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ कोई खास जुड़ा हुआ है यहाँ पर टू इंस्पायर यू टू डू मोर टू लिव मोर। आइए मिलकर वेलकम करते हैं सईद शुजात शाह का। शुजात, वेलकम टू रेडियो चैनल 90.4 FM। अच्छा, सब जानते हैं सईद शुजात शाह मार्शल आर्ट्स करते हैं, ट्रेन करते हैं, मेंटर है। अगर मैं बात करूं मार्शल आर्ट्स की, तो आपने खुद कब से स्टार्ट किया? कैसे ख्याल आया कि मैं भी मार्शल आर्ट्स करूं? कैसे जहन में आया? लाइक इट हैज़ बीन 2 डिकेड्स ना आप लोगों को सिखा रहे हैं, मार्शल आर्ट्स ट्रेन कर रहे हैं, तो आपने कब सीखना शुरू किया? मतलब पैदा होते ही कराटे कर दिया था क्या? नहीं, पहले स्टार्टिंग में जब मेरी मामा की डेथ हो गई थी, पहले मेरा ये शौक नहीं था। सेकंड क्लास में मैं फिर दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में मैंने मामू को बोला था ये पार्क में क्या कर रहे हैं लड़के, तो फिर वो कराटे कर रहे थे, पार्क में घूम रहे थे यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म पहन के, वो फिर प्रैक्टिस कर रहे थे। तब मैं बहुत छोटा था, सेकंड क्लास में। अच्छा, साल कौन सा रहा होगा? याद नहीं है। याद नहीं है, मतलब सेकंड क्लास में थे, बहुत छोटे थे, ये याद है। ओके, फिर मार्शल आर्ट्स कर रहे थे। हाँ, तो फिर मैंने भी ज्वाइन किया। फिर मैंने 3 साल वहाँ पे ज्वाइन किया दिल्ली में, वहाँ पे सीखा। फिर उन्होंने मुझे शिफ्ट किया था लखनऊ में। लखनऊ में जो हमारे फादर ऑफ ताइक्वांडो हैं जिमी आर जगतयानी, उससे सीखा है मैंने, जिसने टाइगर श्रॉफ को, अक्षय कुमार को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सिखाया है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने ट्रेनिंग देखी उसका वहाँ पे जो स्ट्रेचिंग का सिस्टम जो होता है, जब स्ट्रेचिंग होती है वहाँ पे मशीन के थ्रू स्ट्रेचिंग होती है। यहाँ पे तो इजीली स्ट्रेचिंग होती है, चलो हम पकड़ते हैं बच्चे को, स्ट्रेचिंग करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेचिंग कड़ा लगाते हैं ऐसे, यहाँ पे चेंज मशीन के साथ धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, फिर वो बढ़ता है। हम अगर चलाएंगे तो किसको चलाएंगे, बोलेंगे तो बोलेंगे किसको, मशीन है। हाँ, मशीन तो छोड़ेगी नहीं। स्ट्रेचिंग वहाँ पे फुल करते हैं। मसला क्या है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे स्ट्रेचिंग करते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे हमें भी इंसाफ आता है कि हम बच्चे को छोड़ दे, बच्चे चिल्ला रहे। हाँ, तो वहाँ पर मशीन वहाँ पे बहुत खतरनाक ट्रेनिंग थी और डिप्स करवाते थे, नर्कल यूज करने होते थे जब प्रैक्टिस होती थी, तो नकल्स पे प्रैक्टिस करवाते, जंपिंग डिप्स करने पड़ते थे। मतलब वो भी रोड पे, वो एक पाथ बना हुआ था, उस पे चलना होता था, वो वहाँ की सजा होती थी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, ऐसे स्टार्ट हुआ। तो शुजा, अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 साल हो गए आपको मार्शल आर्ट्स करते हुए, सिखाते हुए। तो एज अ मेंटर आपको क्या लगता है इन 20 सालों में कितना चेंज हुआ है मार्शल आर्ट्स? पहले मार्शल आर्ट्स का कॉन्सेप्ट था मूवीज में, कुलेस फटरावा, मुशेस लगावा, लाबनस हिस्स करा, बट जैसे जैसे मार्शल आर्ट्स इवॉल्व हुआ, लोगों को पता चला ये आर्ट फॉर्म है, ये स्पोर्ट्स है, इसमें कैरियर बना सकते हैं हम, इसमें आगे जा सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं अपनी कंट्री का। सो एज ए मेंटर आपको कितना क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या एवोल्यूशन लगता है आपको हुआ मार्शल आर्ट्स में? पहले कैसा था, अब कैसा है? देखिए, पहले जब हम प्रैक्टिस करते थे तो उस टाइम हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं होते थे। वो मैं ये तो आपको दिखाई दूंगा मैं, ये अच्छा, ये प्रैक्टिस है। हाँ, प्रैक्टिस से हुआ है। तो जब उस टाइम प्रैक्टिस करते थे, इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, मैट नहीं होते थे, यूनिफॉर्म नहीं होती थी, ऐसे ही जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। मगर आज जो फैसिलिटीज हैं, आज बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, बच्चे को बहुत बेनिफिट है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिफेंस के लिए गर्ल्स इसमें जुड़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस मैं नहीं बोलूंगा ये किसी को जरूरी अपने कैरियर के लिए मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए ज्यादा, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कैरियर भी बन सकता है, मैं नहीं बोलूंगा कैरियर नहीं बन सकता, कैरियर भी बन सकता है। इसमें
कुछ हमारे पास ऐसे भी बंदे आए थे, सर हमें सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने बोला हम सर्टिफिकेट क्यों ऐसे देंगे आपको? अच्छा, खामखा प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप खेलो, आप प्रैक्टिस करो, फिर नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। तो जब आप पार्टिसिपेट करोगे इंशाल्लाह आपको उसमें पॉइंट्स भी मिलेंगे। वही लोग फिर डॉक्टर भी बनते हैं, वही लोग फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स। अच्छा, इस सर्टिफिकेट के सवाल से मेरे दिमाग में एक सवाल जो है टक 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 कर रहा है। आजकल जिसे देखो, मार्शल आर्ट्स की बात करें तो जिसे देखो वो ये कहता है कि मैंने गोल्ड जीता हुआ है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मतलब घर घर मार्शल आर्टिस्ट जो है उभर के आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, घर घर से ऐसे बच्चे बाहर आ रहे हैं कि मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैंने मार्शल आर्ट्स सीखा है। छोटे छोटे बड़े बड़े, मतलब हर एज ग्रुप के बच्चे जो मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करते हैं या कहते हैं कि मैंने जीता है। तो इसमें ये इतना, या क्या ये मार्शल आर्ट मशरूम ग्रोथ कर रहा है, या अगर हम देखें तो मार्शल आर्ट्स इतना इजी हो गया है कि सब सीख रहे हैं? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, इजी नहीं हुआ है मार्शल आर्ट, इजी नहीं हुआ है। मार्शल आर्ट जो है ये उन लोगों को पता है असल में जो मार्शल आर्ट है, इसमें जब बैलेट रीडिंग जो होती है, बैलेट टेस्ट जब होता है, उसमें एक टांग से 200 किक्स मारनी पड़ती है, फिर पम से दिखाना होता है, टेकन 1, टेकन 2, टेकन 3, ऐसे काता दिखाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी अगर हम जाते हैं कहीं पे भी, आपने अभी बोला ये सवाल आपका सही है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं हमने गोल्ड मेडल लाया है, किसने सिल्वर लाया है, किसी ने वो लाया है। आज ये पैशन बन चुका है मार्शल आर्ट को, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलते हैं आज फलानी ने इंटरनेशनल मेडल निकाला है, तो उसको सभी इलाके वाले जाते हैं, उसको माले वाले डालते हैं, बहुत अच्छा इंतजाम होता है उनके लिए। मेरा यही मैसेज, जैसे हम सादिया तारिक की तरफ नजर डालेंगे, उसने परफेक्ट मेडल निकाला है, या आफरीन हैदर है जी, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने सच में एक सही ट्रैक चुना है और मेडल निकाला है। देखिए सबसे बड़ी बात है जो रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, जो रिकॉग्नाइज्ड गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा वो सीधी सी बात है उसका फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा अब खेलता है, वो मेडल निकालता है फेमस बनाने के लिए, अपने आप को फेमस बनाते हैं, मीडिया आज हर एक बच्चे को फेमस करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा जो आजकल के जो बच्चे हैं, ये अच्छी बात है, मैं भी खुश हो जाता हूँ फलानी ने मेडल निकाला है, फिस्तानी ने मेडल निकाला है, मगर मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, पहले आप देखिए क्या ये गेम रिकॉग्नाइज्ड है, क्या ये मत अनरिकॉग्नाइज्ड है, क्या ये स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ रिकॉग्नाइज्ड है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी बच्चे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, वो पहले अगर उनको फ्यूचर के लिए खेलना है, लाइफ के लिए खेलना है, तो उनको ये सब पहले सोचना है, एक प्रॉपर वे लेनी है, एक प्रॉपर मेंटर को चूज करना है जो उन्हें गाइड करेगा। ऐसा ना हो कि कोई भी रास्ता, कोई भी स्पोर्ट आप ऐसे ही उठा के उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दे और बाद में पता चले कि ये रिकॉग्नाइज्ड है ही नहीं। अच्छा शुजा, कहावत है कि भूत के जो पाँव है पालने में ही दिख जाता है, और ये कहावत इसलिए क्योंकि जब भी हम मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं या कराटे या कोई भी फॉर्म हो, तो बचपन से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। एज ए मेंटर कैसे पता चलता है कि इसको मैं ट्रेन करूंगा और ये बड़ा होकर अपना तो नाम रोशन करेगा और मेरा भी नाम रोशन करेगा? क्या बचपन से ही हरकतों से पता चल जाता है कि ये बच्चा कराटे के लिए बना है, ऐसा कुछ होता है, या एम ही रैंडम कोई भी सीख लेता है? नहीं, ऐसे जो अभी हमारा जो चाइना का वहाँ पे सब्जेक्ट है ये गेम, ताइक्वांडो या कोई भी गेम हो, वहाँ पे ये सब्जेक्ट है। बच्चा जब पैदा होता है उसको ये खेलना ही खेलना है, सीखना ही सीखना है चाइना में। हाँ, ये सीखना है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल भी निकालते हैं, इसीलिए वो सबसे आगे भी है मार्शल आर्ट में। तो मैं चाहता हूँ यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या हमारी एलजी सरकार है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कश्मीर में भी सेल्फ डिफेंस हर एक स्कूल में होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जो घर से निकलते हैं, मतलब रास्ते में चलते हैं, उनको बहुत सारी। तो आपके कहने का मतलब है कि मार्शल आर्ट्स की जो एजुकेशन है बच्चों को बचपन से ही मिलनी चाहिए, स्कूल से ही स्टार्ट होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। दैट्स अ ग्रेट कंसेप्ट, और उम्मीद करता हूं कि इस बात पर गौर जरूर किया जाएगा। अच्छा शुजा, अगर हम बात करें तो अक्सर वालिदैन का ये कंसर्न रहता है कि ये कोत हेचनावन मार्शल आर्ट, अमिस लगे मत नर लगे जंग लगे हतज अत वट तुलान लत लगावा मुश लगावा। एज ए मेंटर उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं उन पेरेंट्स को यही कहूँगा, जितना बच्चे मार्शल आर्ट की तरफ आएंगे वो इंशाल्लाह फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हो जाएंगे। राइट।
है। मार्शल आर्ट एक ऐसी गेम है, अगर हम खुद करते हैं, इसमें हमें खुद करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जब हम खुद करते हैं ना, अल्लाह ताला से तारपति ये पान कर रहा हूँ, इंसान पान करते हैं ना, ऐसे वजन तो और जितना जितना प्रैक्टिस करेगा उतना उतना मतलब कशिर पे होना नार सोने। सो दैट्स सो लवली। और ज़रूरी है कि हम आजकल जो लाइफस्टाइल जो है सीडेंट्री हो चुका है, उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली स्टिमुलेट करने की कोशिश करें, फिज़िकली एक्टिव रखने की कोशिश करें और मार्शल आर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स जो है उनमें इन्वॉल्व करें बच्चों को, ताकि वो मेंटली फिज़िकली भी स्ट्रांग हो। अच्छा, सारे गोल्ड मेडलिस्ट, इतने सारे नाम आते हैं, आप 20 साल 22 साल से कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स, आपने कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते हैं और सबसे यादगार पल कौन सा रहा है जब आपको मेडल मिला है और आज भी याद है कि वाह टाइम था क्या मेडल का जो ऐसा कोई? पहले ये बताए कितने मेडल जीते आप? मैंने तो बहुत सारे मेडल्स निकाले हैं। तो मैंने चाइना में भी विजिट किया था, वहाँ पे भी खेला था। अच्छा। कोरिया से भी मैं खेल के आया हूँ। मैं 4 मुल्कों से खेल के आया हूँ। मैंने बैंकॉक में भी खेला है, मगर सबसे टफ फाइट जो मुझे लग गई थी वो कोरिया में। मैं पूछने वाला था। अच्छा। कोरियन? हाँ, कोरियन जी। तो मुझे वहाँ पे मार भी पड़ी। अच्छा, मतलब क्या था सिनेरियो, क्या था सीन? मतलब जो अपोनेंट था बहुत डेंजर फाइटर था, उसकी टेक्निक बहुत डिफरेंट थी। मतलब वो ये वाला दिखाता था, दूसरी टांग से खींच के मारता था। अच्छा, समझ में नहीं आता था। डिफेंस जो हमारा होता था वो नेचुरली कमजोर को लगता था, ये ट्राई मुश वो किक मार देता था। वो समझ में, वो पूरा कांटेक्ट करता था, आइज कांटेक्ट। जो मार्शल आर्ट जितने भी प्लेयर होते हैं उनको याद रखना चाहिए, जो भी मार्शल आर्ट खेलता है उनको आइज कांटेक्ट जरूर, आंखों में आंखें डालकर आपको मोमेंट पता चलता है। तब जब हम फाइट कर रहे थे उसने मुझे खूब पिटाई की, नॉकआउट किया उसने मुझे सिल्वर मेडल में। क्योंकि मैंने ये नहीं कहूंगा किसी की तरफ मैं गया वहाँ पे मैंने मेडल हर एक जगह जीत के आए नहीं, वहाँ पे पिटाई भी पड़ती है। जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं खेलने के लिए, हम ये नहीं कहेंगे, इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है। आपने खुद कहा कि इतना इवॉल्व हो चुका है मार्शल आर्ट, एंड वी प्रे टू गॉड कि इस बात पर गौर किया जाए और आगे भी हमें और बेहतरी देखने को मिले व्हेन इट कम्स टू मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स। अच्छा शुजा जी, जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि शुजा या आपकी एकेडमी है वहाँ पर बच्चों को ट्रेन करें, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू, कैसे कांटेक्ट हो सकता है? देखिए, अगर किसी को कांटेक्ट करना है सुजात सर को तो माशाल्लाह सभी जानते हैं। तो मैं इतना कहूँगा, जो अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर का। ताइक्वांडो एसोसिएशन का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर का। जो एसोसिएशन मुझे मिली है, एप्लीकेशन जो मुझे मिली है वो मुझे मिली है TFI, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से। 1974 में इंडिया में ताइक्वांडो लाया गया है। जब ताइक्वांडो आया था वो किसने लाया है? वो हमारे जो गुरु रह चुके हैं, जिमी आर जगत्यानी, फादर ऑफ ताइक्वांडो, जिसने कोरिया से गेम को यहाँ पे लाया है। जी। तो तब मुझे लगा नहीं, सचमुच आज मुझे कमांड मिली है। तो मुझे क्या लगा, जब हम स्टार्टिंग में जब मैं गया, मैं था एज अ कश्मीर की तरफ से था, मैं जम्मू का था हमारा सेक्रेटरी। जब फादर ऑफ ताइक्वांडो को लगा नहीं ये बंदा इसके साथ इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स है, इसने अच्छी ट्रेनिंग दी है बच्चों को, तो उसने फिर मेरे हक में एफिलिएशन दी। तो मैं उनको भी अपनी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ, मैं रे भी करना चाहता हूँ अपने गुरु को, क्योंकि इंसान हर एक बच्चे को याद रहना चाहिए, जब गुरु तरबियत देता है, कोई भी टीचर हो तरबियत देता है, उसका हमेशा याद रहना चाहिए। इंशाल्लाह वो बच्चा कामयाब हो जाता है। सो मिलके रे करते, कैसे करना होता है रे ऐसे करना ओके, सो दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो लवली। और सच में मज़ा आया, आप यहाँ पर आए। दिल तो चाहता है कि यूं ही बातें करते रहे, लेकिन वक्त का तकाजा है, इजाज़त लेनी पड़ेगी। और इजाज़त लेने से पहले एक लवली सा मैसेज सभी देखने वालों के लिए, उन प्यारे से बच्चों के लिए जो अभी फिज़िकली या मेंटली एक्टिव रहना चाहते हैं लेकिन फॉर सम रीजंस नहीं कर पा रहे हैं, एक मोटिवेशनल मैसेज एक मेंटर की तरफ से सभी देखने वालों के लिए। देखिए, अगर हम नज़र डालेंगे इस टाइम कश्मीर वैली की, कश्मीर वैली में गर्ल्स भी और बॉयज़ भी इस टाइम ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व हैं। मैं चाहता हूँ
ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाए, ताइक्वांडो के साथ, मार्शल आर्ट एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ जाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, उन लोगों से वादा करता हूँ, आप ड्रग्स की बीमारी से दूर हट जाओगे। और जो घर में बैठे हुए हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो घर में भी जो हमारी माएँ बहनें जब प्रैक्टिस के लिए, वॉक के लिए निकलते हैं, वो भी मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब फिजिकली अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे सलमान खान याद आया। तो सलमान खान क्यों फिट है? मैंने परसों मैं बैठा था एक जगह पे, वहां पे मैंने एक औरत देखी थी, बहुत बूढ़ी थी। मैंने बोला उसको आपकी एज क्या है? उसने बोला 55। तो मैंने बोला सलमान खान की तरह भी नजर डालो, सलमान खान क्यों फिट है? He is touching 60 now. वजह क्या है? वजह है वो फिजिकली फिट है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं। जब बाहर जाते हैं ना हम, यहाँ का लड़का वहाँ का बूढ़ा नहीं compete कर पाएगा। राइट, दैट्स सो लवली, दैट्स अ लवली मैसेज। क्योंकि देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं इंसान को नाकारा बना के रख देता है, और ज़रूरी है कि हम फिजिकली एक्टिव रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को स्टिमुलेट करें और मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रहे। शुजा, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं ज़्यूस, हम है टीम रेडियो चिनार, एंड वी लव यू ऑल।